Good afternoon everyone. Welcome to the science class part 3. As you all know, आप लोग को पता है कि हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड. तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि वट एवर वी डू एंड कुछ भी हम कर रहे हैं कहीं पे भी है, अपना एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, अपना एक सेफ्टी होता है, उसका एक पर्टिकुलर सेफ्टी जो हमें फॉलो करना पड़ता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था क्यों इम्पॉर्टेंट है एंड क्यों सेफ रहना ज़रूरी है और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें फॉलो करना पड़ता है सेफ रहने के लिए, उसके बारे में पढ़ा था. तो फॉर एग्जाम्पल व्हाइल यू आर एट होम, व्हाई डू यू हैव टू फॉलो सेफ्टी रूल्स. तुमको क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करना है? ये है कि आपको कोई शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना है, स्पर्श गीला नहीं रखना है, पानी के साथ नहीं खेलना है, तकिया या फिर प्लास्टिक के साथ नहीं खेलना है, छत पे बिना बाउंड्रीज वाले छत पे नहीं जाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सीढ़ी पे कूदना नहीं है. यही सब आपने ये रूल्स आपको घर पे फॉलो करना है. स्कूल्स में आपको क्या करना है? सीढ़ी पे अगेन आपको सीढ़ी से ऊपर से नीचे बार बार दौड़ना नहीं है, किसी के साथ मारपीट नहीं करना है, बेंच पे आपको चढ़ के जंप वगैरह करना अलाउड नहीं है. ये आपके सेफ्टी के लिए है क्योंकि आपका सेफ्टी सबसे ज़्यादा मैटर होता है. स्कूल्स में एंड प्लेग्राउंड्स में आपको क्या करना है? मिट्टी के साथ नहीं खेलना है, पत्थर के साथ नहीं खेलना है, झगड़ा नहीं करना है. तो हर एक जगह आप जहाँ जहाँ रहते हैं आपका रहना, आपका सेफ्टी रहना या फिर अपना एक कायदे में अपने एक तरीके से रहना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी सेफ्टी एंड आप जिसके साथ है उनका सेफ्टी भी बहुत मैटर करता है. एंड दैट इज द रीजन वाई हमें कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. सो वी आर डन विद द चैप्टर. नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज पेज नंबर 17 में. वी विल कंटिन्यू विद पार्ट 3 where we are doing the exercise. Now coming to exercise, the first exercise that we will do is take the correct options. तो आपको आपने चैप्टर पढ़ा होगा एंड आई होप कि आपने ये क्लास के बाद, अपने वीडियो देखने के बाद, अपने बुक में भी आपने कुछ पढ़ा होगा या फिर आपको जो भी समझ में आया होगा आपको अभी भी याद है. अगर याद नहीं है तो आप दोबारा से वीडियो देखो एंड वापस से समझो एंड देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू द एक्सरसाइज एज वेल एज यू हैव टू डू द एक्सरसाइज इन योर कॉपी एज वेल. ओके, सो लेट्स डू द एक्सरसाइज. So, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? Take the correct answer. Number 1, what is number 1 question asked? Accident happened due to our number A, carelessness, number 2, habits, number C, carelessness. Sorry, number 1 में carefulness है. So, एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? जो भी एक्सीडेंट्स हम मतलब हाथ कटना या फिर कहीं पे गिर जाना या फिर सर ठोक लेना, ये सब क्यों होता है? हमारे केयरलेसनेस के वजह से होता है क्योंकि हम ध्यान नहीं देते. सो यू हैव टू टिक नंबर सी, केयरलेसनेस. एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस. नंबर 2, वी शुड नॉट प्ले विद दीज. देयर आर 3 ऑप्शंस: टॉयज, ब्लेड्स एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो हमें घर में या फिर कहीं पे भी कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिसके साथ हमें खेलना नहीं होता है, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्या होता है? हमें क्या चीज़ के साथ नहीं खेलना चाहिए? शार्प ऑब्जेक्ट के साथ. अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में ब्लेड्स दिया हुआ है, तो हम ब्लेड्स पे इसलिए टिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि शार्प ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ ब्लेड नहीं आता है. शार्प ऑब्जेक्ट्स में नाइफ आता है, स्वॉर्ड्स आते हैं एंड नेल्स भी आता है. ये सब जो होता है ये सब शार्प ऑब्जेक्ट्स में आते हैं. सो दैट इज द वाई यहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट्स में जितने भी नोकीले चीज़ होते हैं जो हमारे बॉडी में कट्स ला सकते हैं, उससे प्रिवेंट होने के लिए वी हैव टू स्टॉप यूजिंग, वी शुड नॉट प्ले विद दोज थिंग्स. सो शार्प ऑब्जेक्ट्स पे आप टिक कर लीजिए. ओके, नाउ कमिंग टू नंबर 3, नेवर ओपन द डोर टू द. मैंने आपको बुक में बताया था कि आपको दरवाज़ा जो है सिर्फ उनके लिए खोलना होता है जिसको आप जानते हैं, जिससे आपको कोई खतरा नहीं है. तो आप नहीं जानते कि कभी भी कोई भी खतरा आ सकता है. सो इसीलिए यू हैव टू ओपन ऑलवेज ए डोर फॉर द पीपल यू नो. सिर्फ उनके लिए दरवाजा खोले जिनको आप जानते हैं. ओके, सो वी शुड नॉट ओपन, ओके, नेवर ओपन द डोर टू द स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर्स पे आप टिक कर लीजिए, मतलब अनजान लोगों के लिए आपको दरवाजा कभी नहीं खोलना है. ओके, नंबर 4, बर्नॉल इज अप्लाइड व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम. Number A says fracture, number B says burn, number C says fever. Now
बर्नॉल जो है वो बर्न्स पे अप्लाई होता है, बर्न्स। नंबर बी में आप टिक करिए। बर्नॉल इज अ मेडिसिन, इट्स एन एंटीसेप्टिक क्रीम जो आपको जले पे लगाना होता है जिससे आपको थोड़ी राहत मिलती है, इसीलिए हमेशा याद रखिए बर्नॉल इज मेड फॉर बर्न्स। नंबर 5, a wet cloth is put on the forehead in case of नंबर ए इंजरी, नंबर बी फ्रैक्चर, नंबर सी फीवर। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस में मैंने आपको बताया कि इंजरी, फ्रैक्चर और फीवर है। सो इंजरी का मतलब चोट होता है, फ्रैक्चर का मतलब टूटना होता है और फीवर का मतलब बुखार होता है। तो हम पट्टी कहाँ लगाते हैं? सर पे लगाते हैं। और सर पे क्यों लगाते हैं? जब हमें फीवर होता है। तो आप नंबर सी पे आप टिक कर दीजिए, फीवर इज द राइट आंसर। नाउ नंबर बी, now here what you have to do is that यहाँ पे fill in the blanks है। यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जो गैप्स है, आपको लाइन पढ़ के उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है कि यहाँ पे एक्सीडेंट के अनुसार क्या यूज़ किया जाता है। सो नंबर 1, रीड द क्वेश्चन, वॉश द वुंड विथ, आपको बुक में बताया गया था वॉश द वुंड्स विद डेटॉल, क्योंकि डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है जो हमारे कोई भी कट्स या फिर चोट पे लगाते हैं तो इन्फेक्शन से बचाता है एंड वो डीप नहीं होता है, वुंड्स डोंट गो डीप। सो ऑलवेज वॉश योर वुंड्स। फर्स्ट एड में सबसे पहले डेटॉल से वॉश किया जाता है सो दैट उसके बाद में इन्फेक्शन होने का कोई चांस नहीं होता, तो उसके बाद में आप बैंडेज वगैरह कर सकते हैं, इसीलिए वी हैव टू राइट हियर डेटॉल। So Dettol is the right answer. Number B, always consult a doctor or an elder in your family before taking a medicine. कोई भी मेडिसिन बिना किसी को पूछे या फिर उसका जांच पड़ताल करे, किसी से भी पूछे, क्योंकि आप बच्चे हैं तो आपको तो स्पेशली मेडिसिन छूना नहीं है। और बड़ों को भी मेडिसिन बिना पढ़े या फिर किसी के अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो बिना किसी से पूछे बिना आपको मेडिसिन यूज़ करना या फिर खाना बहुत हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि हर एक मेडिसिन अपने अपने बीमारी या फिर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ली जाती है। तो मेडिसिन बिना कोई प्रेस्क्रिप्शन के या फिर किसी बड़ों का निर्देश अनुसार आप बिना निर्देश लिए आप खाते हैं या फिर इंटेक करते हैं मेडिसिन, तो आपके हेल्थ पे काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 3, डू नॉट लेट द फ्लोर्स रिमेन वेट। तो आपको क्या करना होता है? स्पर्श को कभी गीला नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि अगर आप स्पर्श को गीला छोड़ते हैं तो आपके गिरने के चांसेस होते हैं, फिर फ्रैक्चर हो सकता है या फिर पैर टूट सकता है या फिर आपको कमर आपका स्प्रेन हो सकता है, नसें खींच सकती है, बहुत कुछ ऐसा चीज़ होता है। अगर स्पर्श गीला रहता है तो आपके गिरने की वजह से चांसेस होते हैं। नंबर 4, वी शुड फॉलो द डैश ऑफ द गेम। वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, क्योंकि आप रूल्स के अनुसार गेम्स खेलेंगे तो फेयर रिजल्ट फेयर आएगा। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, क्योंकि ये सब जो है आपको रोड्स में या फिर घर पे या पे कहीं पे भी आपको एक्सीडेंट होने से बचाता है। सो मेन मोटिव ये सब एक्सरसाइज करने का यही है कि आपको ये हमेशा क्या चीज़ से बचाता है? एक्सीडेंट होने से बचाता है। इट अवॉइड्स accident, so you have to be careful in terms of safety and whatever you do. Coming to the last, number D. नंबर डी, ए और बी तो हम लोगों ने कर लिया है अभी। नंबर डी पे आते हैं, करेक्ट द स्टेटमेंट्स एंड राइट। ओके, सो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं एंड सेंटेंसेस में जो रेड कलम में लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, ठीक है, एंड उन रॉन्ग वर्ड्स को रिप्लेस करना है, मतलब रेड वर्ड जो है उसको काट के आपको वहाँ पे क्या सूटेबल है वो लिखना है। सो नंबर 1 में, नेवर ओपन द डोर फॉर द फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स को तो आप जानते हैं, फ्रेंड्स से आपको कोई खतरा नहीं है, इसीलिए फ्रेंड्स इज अ रॉन्ग वर्ड। सो व्हाट डू यू हैव टू राइट इज, यहाँ पे आप स्ट्रेंजर्स लिख दीजिए। आपने ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में स्ट्रेंजर पे टिक किया था, एग्जैक्टली यहाँ पे आप स्ट्रेंजर लिख दीजिए, स्ट्रेंजर्स, सॉरी। ओके, नाउ कमिंग टू नंबर 2, यू शुड नॉट प्ले ऑन द पार्क। पार्क में सभी कोई खेलते हैं, पार्क में खेलना सेफ होता है। यही है कि पार्क के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं आपको सेफ रहने के लिए। तो यू शुड नॉट प्ले ऑन द रोड होना चाहिए, आपको रोड पे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि रोड इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस टू प्ले, क्योंकि गाड़ी वाड़ी चलती है। नंबर 3, डू नॉट प्ले विथ सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपको काट के
शार्प ऑब्जेक्ट्स लिख देना है, SHARP, शार्प ऑब्जेक्ट्स. नंबर 4, फ्लाई काइट्स ऑन द टेरेस. नो, फ्लाई काइट्स इन द ओपन एरिया. ओपन एरिया. सो दिस इज द राइट आंसर. हमने चैप्टर 2 का फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट किया है. आप ये अपने बुक में कर लें, ओके, एंड देन यू हैव टू कॉपी इट इन अ कॉपी, एंड इफ यू विश यू कैन सेंड इट टू मी ऑल्सो. एंड so we will move to the next page, that is page number 18. So next what we have to do is that look at, यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं, एंड इन 4 पिक्चर्स को देखिए आपको बताना है कि वो पिक्चर राइट सिग्नल दे रहा है या रॉन्ग सिग्नल दे रहा है. सो अगर राइट सिग्नल है तो आपको टिक करना है, एंड अगर रॉन्ग सिग्नल है तो यू हैव टू मेक अ क्रॉस ओवर देयर. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? फादर एंड सन, दे आर यूजिंग अ जेब्रा क्रॉसिंग. सो यू हैव टू टिक हियर राइट, क्योंकि ये लोग रास्ते के, रोड के बीच से क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज अ राइट सिग्नल. नंबर 2, यू कैन सी टू बॉयज आर प्लेइंग, दे आर कटिंग वेजिटेबल्स, दे आर यूजिंग नाइफ. वो चाकू मतलब छुरी के साथ कुछ काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका हाथ कट सकता है, क्योंकि वो बच्चे हैं तो उनको यूज ना, आपको ये बच्चे या फिर आप ही हो, कोई भी बच्चों को शार्प चीजें मतलब नाइफ से खेलना बहुत हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए इट इज अ रॉन्ग सिग्नल. यहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिए. यहाँ पे बस स्टॉप है, बस स्टॉप में ये लोग रास्ते पे नहीं खुले हैं. देयर आर 2 बॉयज who are standing in the pavement and waiting for the bus. Remember, they are waiting on the pavement, they are not waiting on the road. ठीक है, so this is a right signal. They are waiting for the bus on the bus stop, not on the roads but on the pavement. Now यहाँ पे बस में कुछ बच्चे जो हैं खिड़की से अपने बाहर अपने हाथ निकाल रहे हैं. सो दैट इज अ रॉन्ग सिग्नल. कोई भी गाड़ी आके अगर तेजी से उनके बगल से कोई गाड़ी जाएगा तो उनका हाथ कट सकता है. सो दिस इज अ रॉन्ग सिग्नल. यू शुड नेवर टेक आउट योर हैंड्स इन अ मूविंग व्हीकल. कोई भी चलती गाड़ी के बाहर अपना आपको सर निकालना चाहिए, ना हाथ निकालना चाहिए, काफी खतरा हो सकता है. नंबर 2 में आपको क्या करना है? यू हैव टू मेंशन, जिसका यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, मतलब जो इंसान जो काम करता है उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एंड कौन से आदमी क्या काम करता है आपको उसके बारे में मेंशन करना है. अ नंबर ऑफ पीपल असिस्ट यू टू कीप अस सेफ. वी थैंक मेनी ऑफ देम फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम एंड गेस देयर नेम्स. सो आपको यहाँ पे नेम लिखना है, जो नेम के अकॉर्डिंग जो काम करता है. ठीक है, सो नंबर ए में क्या बोला जा रहा है? आई ट्रीट यू व्हेन यू आर फॉल सिक. सो जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको कौन देखभाल करता है? डॉक्टर. सो यू हैव टू राइट हियर डॉक्टर. सो डॉक्टर टेक केयर्स व्हेन यू आर सिक. नंबर बी, आई कंट्रोल ट्रैफिक ऑन द रोड. सो आई एम अ ट्रैफिक पुलिस. TRAFFIC, ट्रैफिक पुलिस. ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक के अनुसार ट्रैफिक को कंट्रोल करती है. नंबर सी, आई गार्ड योर हाउस फ्रॉम रॉबर्स. आई एम अ वॉचमैन. नंबर 4, आई कीप अ चेक अगेंस्ट क्राइम. आई एम अ पुलिसमैन. आई हेल्प यू पुट आउट फायर्स. आई एम अ फायरमैन. सो दीज आर द वर्क्स. ये जो 5 लोग हैं, ये इनका एक सर्टेन काम होता है जो ये करते हैं. जैसे डॉक्टर हमें ट्रीट करते हैं व्हेन वी आर फॉलिंग सिक. ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करता है. वॉचमैन लुक्स आफ्टर योर हाउस फ्रॉम रॉबर्स. पुलिसमैन टेक्स कंट्रोल ओवर क्राइम, एंड फायरमैन कंट्रोल्स द फायर. सो दीज आर द 5 things that the particular people do. Okay, so we are done with the part 3. आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड विल सी. टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ.